आमिर साहब, ये सब तो हुआ, लेकिन इससे लेसन क्या मिलेगा? गुड क्वेश्चन। बात यह है कि इसमें से सारे ना सबक सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें। पहली बात तो ये है कि क्लास साहब ने जो बात की ना एस्टेब्लिशमेंट के लेसन्स टू बी लर्न, वो ये है कि वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, नज़र भी आना चाहिए। तो इनका जो है ना ये पॉलिसी जो बन गई है कि मसल आपने इस्तेमाल भी करना है मगर मसल दिखाना भी है। ये पॉलिसी बनी है ना, ये अदालतों को तो सूट करती है, ये एजेंसियों को नहीं सूट करती। तो खुदा के लिए ये बॉर्डर के उस पार ही इतनी मुश्किलात आ रही हैं। इंडिया के साथ हमारी खुदा न खास्ता जंग हो सकती है, अफगानिस्तान से प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये अंदरूनी ज़रा हमारी जान छोड़ें। और ये ओवर रीच जो हो गई हुई थी ना, ये मसल दिखाने वाली के बताना भी है कि हमने ये किया, ये इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। और ये ख़ास तौर पे जिस तरह कराची वाला वाक़या, आई एम श्योर कि आर्मी चीफ साहब ने जो है उसके ऊपर जो इंक्वायरी की है उनको सजा मिलनी चाहिए। वो बड़े भोंडे तरीके से हुआ है और वो बहुत गलत हुआ है। मगर आपने गौर किया है कि उससे पीछे हट रहे हैं कि मरियम बीबी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि कल का उनका बयान था कि ये आर्मी चीफ को बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी जो कह रही है आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रही है कि इंक्वायरी करवाएं, और वो कह रही थी नहीं सिंध गवर्नमेंट को करने चाहिए, क्योंकि डर ये है कि आगे मैंने जिस तरह कहा था कि सफदर साहब जो है ना 4 नवंबर को उनकी वैसे भी वो टाइम अदालत का ख़त्म है, अगर उन्होंने एक्सटेंशन ना ली तो वो गिरफ्तार ईरानी केस हो सकते हैं। मगर इसमें वो मिलिट्री पीनल कोड में कोर्ट मार्शल का उनको ख़तरा है, तो ये अब डर उनको लगने लग पड़ा है। बाकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये है कि इसको चीज़ों को थोड़ा सा ना पीछे हटने की ज़रूरत है ये सियासी मामला से, वरना उसका नुकसान ये हो जाता है। तो वो उनके लिए लेसन्स हैं। बाकी इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए लेसन ये है कि भाई साहब ये फॉर ग्रांटेड जो रह रहे थे 2 साल गुजर गए हैं, आप डिलीवर करना शुरू करें और एक बड़ा सा मैसेज दें, एक पूरा पैकेज लेके आए। सुन रहे हैं कि जी कैबिनेट में तब्दीलियां आ रही हैं, मगर वो तो 1.5 साल 2 साल से सुन रहे हैं। अब कर दें, अब अभी जो है ना खुदा के लिए कुलाड़ा मारें, आधी कैबिनेट फारिग करें अपनी, और जो है आधे ब्यूरोक्रेट फॉर्म करें। उसका भी सुन रहे हैं कि बन गई हैं लिस्टें और ये हो गया वो हो गया, 500 अफसर को रिटायर किया जा रहा है। जो भी करना है करें ताकि लोगों को अच्छे तरीके से करें कि नजर आए कि ये किया जा रहा है। और साथ में महंगाई का हम तो कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगा दें महंगाई की। अगर इमरजेंसी महंगाई की लगाई जाए तो ये कल परसों प्रोग्राम में हम तजवीज़ भी देते हैं। हम ये नहीं कि सिर्फ तनकीद करते हैं, की जा सकती है। हमारे इंडिया ने की है, बाकियों ने भी की है। इमरजेंसी लगा दें तो यकीन करें ये वाली सारी चीज़ें, महंगाई नीचे आ सकती है। ये सिर्फ ये पुलिस के छापों से, चोर बाजारी कंट्रोल करने से नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स टू बी मैनेज्ड। तो वो भी हो सकती है। तो पीटीआई को डिलीवर करना पड़ेगा गवर्नेंस पे भी और महंगाई पे भी, वरना टाइम नहीं है। नवाज शरीफ को भी टाइम गुजर गया था, धरनों के बाद उनको टाइम नहीं मिला। तो वक्त ये जो ना क्लॉक वो टिक 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 कर रहा है, चल रही है, ये चल रही है क्लॉक। तो खुदा के लिए टिक 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 किसी वक्त भी जो है वो फिल्मों में नहीं जो यूं करता, वो यूं करके रुक जाती है। फिर आपको गिले शिकवे रहते हो मैं ये कर लेता वो कर लेता। ये सदा टाइम किसी को नहीं मिलता। और इस रफ्तार पे जो इनकी पस्ती जा रही है ना, इसके अंदर उस बात का पूरा खतरा है। अब सारे ही कह रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है की होएगा। तो ये बात जो है ना बशीरत तक ही रहने दें, मुख्तारी की तरफ ना जाएं। पहली बात लेसन्स टू बी फाइनली क्विकली अपोजिशन के लिए भी ये है कि ठीक है, समझ आती है नवाज शरीफ और मरियम का कि डेस्परेशन में है, उनके ज़ाती करियर और जायदादें दांव पे लगी हुई हैं। बाकी मुस्लिम लीग के लिए जो है बहरहाल जो है पाकिस्तान फ़ौज के मतलब जिस तरह की बातें की जा रही है और क़यादत के मतलब जो हैं काफ़ी सारे जो मेन स्ट्रीम हैं बहरहाल वो कंजर्वेटिव हैं। और वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनमें से काफ़ी लोग फ़िक्रमंद हैं इस चीज़ पे कि जब ये टाइम आ जाए कि इदारों के ऊपर इस तरह के अटैक किए जा रहे हों तो ये चंद हाथों में नहीं दिया जाए। परवेज शीर साहब पे, मरियम और नवाज शरीफ पे नहीं छोड़ा जा सकता, बाकी लोग भी हैं। अब ख़ाया साहब की भी समझ आने लग पड़ी आज, जो बड़े अरसे बाद बोले हैं कि उनका भी वो नैप वाली लिस्ट के अंदर नाम आ गया, उनको नज़र आ रहा है कि मैं आगे किधर जा रहा हूँ, तो वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। तो जिन्होंने मनी ट्रेले नहीं दिए उनका वो है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लिए भी है कि उनका भी जो है ना मेन स्ट्रीम पार्टी में जब आप होते हैं और आपको जब ये उम्मीद हो कि हम दोबारा भी बिलावल साहब यंग हैं, कल को प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो इत्तेदाल बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो लेसन्स टू बी लर्न फॉर एवरीबडी। मगर
जिसकी मर्जी है कुछ जो सीखे वो सीखे, जो ना सीखे वो ना सीखे। क्लास साहब, अभी आमिर साहब ने बात की है कि मरियम नवाज दी है कि सिंध पुलिस को तहकीकात करवानी चाहिए। बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ साहब को। दो कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं, बिलावल साहब पीछे हटते नजर आ रहे हैं, उनका जो एक टोन थी वो भी सब चेंज हो गया। बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पर बात करता हूँ कि बिलावल साहब की जो टोन चेंज हो रही है उसका, उसमें नवाज शरीफ साहब के भी फ़ायदे हैं उसमें बहुत सारे। मैं इस पर करता हूँ। आमिर साहब ने भी बात की ना कि इमरान खान साहब को डिलीवर करना चाहिए। एक तो उनको स्पीच राइटर चेंज करना चाहिए पहले, क्योंकि उनके पास हर मसले का एक ही हल है कि जब कोई चीज़ नहीं हो पा रही तो स्पेशल असिस्टेंट, एक नया स्पेशल असिस्टेंट। अब एक दर्जन तो हो चुके हुए हैं। अब स्पेशल असिस्टेंट की तादाद जो है ना, उनकी मुशीरों की, स्पेशल असिस्टेंट की, कुछ और भी होंगे, वो कैबिनेट के असल वजीरों से मेरा ख्याल है आगे निकल गई है। वो 20 अगर वो असली हैं तो 30 वो हैं। सो वो अच्छी खासी उनके पास आपने आज जो मशवरे दिए हैं ना महंगाई के लिए, एक इस पे स्पेशल असिस्टेंट को एक और भर्ती कर लेंगे ज़रा, और मीडिया हैंडल करने के लिए 10-15 लोग हैं। और मुझे कोई बता रहा था उनकी टीम में से कि सबसे वो उस पर नामुतमैन है, किसी से खुश नहीं है। वो बेचारे सारा दिन लाल लाड़ के लोगों से गालियां दें, गालियां कहें। खान साहब अभी भी मुतमैन नहीं है, जो मेरी अंदर की खबर है। अभी भी अपने एडवाइजर्स को कह रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट हूँ, एडवाइजर हूँ, वजीर हूँ, कि जनाब आप जरा ढीले जा रहे हैं। अभी बिल्कुल अभी आपका ट्विटर पे वो बात नजर नहीं आ रही। मैं कि बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या रह गया, जो बाकी अभी कोई बात रह गई है जो आपके एडवाइजर्स ने, वजीरों ने नहीं की। बहरहाल उसके बाद नई इंडक्शन भी कर दिया उन्होंने। अब उनके कर्तव्य आप आने वाले दिनों में देखेगा कि कैसे वो करते हैं। दूसरी बात नहीं कही कैबिनेट में जो कुछ करना है, ये क्या करेंगे कैबिनेट में? आमिर साहब हर दफा आप कहते हैं वो करते क्या है। वो एक है ना पुराना, उसका आपको याद होगा, फौजी लतीफ़ है, वर्ल्ड वार सेकंड या ये फर्स्ट का, कि हर 6 महीने बाद वो फौजी को कहते थे अपने बूट और अपनी वर्दी एक दूसरे के साथ बदल लो भाई, ताकि आपको चेंज फील होनी चाहिए। अब तक तो खान साहब वही कर रहे हैं 2-2.5 सालों से। एक दूसरे की वजारत, एक वजारत में नाकाम है उसको पकड़ के दूसरी में कि जनाब तू यहाँ पे बेहतर कर लेगा। आपकी दफा भी वही कुछ होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2-4 ही वोट हैं जिसकी वजह से उनकी हुकूमत चल रही है। मेंगल साहब निकल गए हैं, बाकी उनके लाइज उनसे खुश नहीं है। उनके पास ज्यादा ऑप्शंस आके उस पे नहीं रहे। अब आते हैं जो आपने उस पर बात की है उनकी बिलावल साहब की। ये चीज़ इन नवाज शरीफ साहब को सूट करती है, आइडियली सूट करती है कि बिलावल साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और नेक्स्ट टर्म के लिए कोई पीपल्स पार्टी अगर उनको लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ तो नहीं हो सकती। ये सेम सिचुएशन है जो उस वक्त आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के साथ हो चुकी थी नवाज शरीफ साहब की। उनको पता था कि जनरल मुशर्रफ के साथ में नहीं चल सकता, इट्स ए पर्सनल। मियाँ साहब को बिल्कुल पता था, लिहाजा उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की थी। हाँ, फेवर्स लेने के लिए ब्रिगेडियर नियाज के जरिए मिन्नत तरला ये करके फेवर्स ले लेते थे, लेकिन वो डील नहीं करते थे, क्योंकि डील मिलनी नहीं थी, हो नहीं सकती थी। वो कहते ना एक ही बंदा रह सकता है, या मुशर्रफ साहब रहते या नवाज शरीफ साहब रहते। सो ही अंडरस्टूड दैट। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को एनकरेज किया। मैं लंदन में था उन्हीं दिनों में, मुझे याद है अच्छे तरीके से। उन्होंने बेनजीर भुट्टो को एनकरेज किया, उनके साथ उन्होंने, आपको याद होगा, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। और लोग हम उनको बताते थे सारे, जी बेनजीर भुट्टो तो वहाँ पे ये मुलाकातें कर रही हैं, खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ से। हमारे सामने थोड़ी सी अदाकारी कर लेते थे, देखें जी नहीं करना चाहिए, देखो ना तुसी ना इस तरह नहीं होना चाहिए, सांडल मुहिदा किया हुआ है इन्होंने, देखो ना जी कि ये तो गलत गल है। लेकिन